नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रीना है और मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर इन इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत किताब आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह किताब एक जीवन बदलने वाली गाइड है जो हमें टाल मटोल को हराने, आत्म अनुशासन बनाने और सफलता प्राप्त करने के तरीके सिखाती है। इसे और भी रोमांचक बनाने के लिए मैं आपको आर्यन की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो एक युवा था जिसने इस किताब से मिले पाठों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बदल डाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्यन की कहानी से। आर्यन की कहानी जिसमें कि संघर्ष से सफलता तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। आर्यन एक होशियार और महत्वाकांक्षी युवक था, लेकिन उसे टाल मटोल, आत्मसंकोच और खराब आदतों से जूझना पड़ रहा था। अपनी क्षमता के बावजूद वह अक्सर काम टालता, फ़ोन पर घंटों बर्बाद करता और पढ़ाई या व्यायाम करने के लिए प्रेरित नहीं होता था। उसके दिन अधूरी वादों से भरे होते और रातें पछतावे से। एक दिन उसे एक जीवन बदलने वाली घटना का सामना करना पड़ा। वह अपनी विश्वविद्यालय की परीक्षा में फेल हो गया। उसका परिवार निराश था और आत्मविश्वास बिल्कुल गिर चुका था। आर्यन ने अपनी किस्मत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि क्या वह हमेशा असफल रहेगा। उसने जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। एक शाम जब वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था, उसे आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब मिली। किताब के शीर्षक ने उसे आकर्षित किया और उसने इसे एक मौका देने का निर्णय लिया। यह किताब जीवन को आत्म नियंत्रण के माध्यम से संभालने के बारे में थी और इसने आर्यन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने जो भी सिद्धांत सीखा उन्हें एक एक करके लागू किया। उसने अपनी दैनिक आदतों पर नियंत्रण पाया, टाल मटोल को उत्पादकता से बदल दिया और अपनी मानसिकता को फिर से स्थापित किया। आर्यन ने समझा कि आत्म नियंत्रण परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह हर दिन छोटे सुधार के लिए है। समय के साथ वह एक आत्मविश्वासी और अनुशासित व्यक्ति बन गया, जिसने अपने शैक्षिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल किया। अब हम उन महत्वपूर्ण पाठों को देखें जिन्हें आर्यन ने इस किताब से अपनाया। अध्याय 1, जिसमें ऑथर ने बताया था आत्म नियंत्रण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में। आत्म नियंत्रण की शक्ति को समझना, इसके बारे में ऑथर ने बताया था चैप्टर 1 में। आत्म नियंत्रण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करना ताकि दीर्घकालिक सफलता हासिल की जा सके। प्रेरणा के विपरीत जो अस्थायी होती है, आत्म नियंत्रण एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है और आत्म नियंत्रण वाले लोग ज़्यादा सफलता, कम तनाव और अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण अनुभव करते हैं। और यह हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और उन विकर्षणों से बचने में मदद करता है जो प्रगति में बाधक बनती हैं। यह निरंतरता विकसित करने में मदद करता है जो किसी भी दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्यन की लर्निंग। आर्यन ने महसूस किया कि प्रेरणा के लिए इंतजार करना व्यर्थ था। इसके बजाय उसे आत्म नियंत्रण बनाने के लिए एक संरचित योजना की आवश्यकता थी। उसने छोटे छोटे दैनिक आदतों की शुरुआत की जो आत्म नियंत्रण को
मजबूती से बढ़ावा देती थी, जैसे 30 मिनट तक पढ़ना और नियमित रूप से व्यायाम करना। अध्याय 2 में ऑथर हमें बताते हैं टाल मटोल को कैसे हराएं। दैट मीन्स हम टालते क्यों हैं और तुरंत कार्रवाई कैसे करें, इसके बारे में हमें ऑथर बताते हैं इस चैप्टर में। टाल मटोल के कारण क्या क्या हैं? विफलता का डर, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, तत्कालिक संतोष की चाहत, और इसके जो समाधान हैं वो ये हैं। 2 मिनट का नियम लागू करें। अगर कुछ 2 मिनट से कम समय में किया जा सकता है कोई भी काम, तो उसे अभी करें। बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ें और प्रेरणा बनाए रखने के लिए एक पुरस्कार प्रणाली का इस्तेमाल करें। खुद को जवाबदेह रखें, समय सीमा तक तय करें और लक्ष्य किसी मेंटर या दोस्त के साथ साझा करें। आर्यन की लर्निंग इस चैप्टर के थ्रू आर्यन ने समझा कि मैं बाद में करूँगा कहना छोड़ दिया और तुरंत क्रियावली में आ गया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और अपनी प्रगति को ट्रैक किया। उसने एक आदत ट्रैकर भी बनाया ताकि वह अपनी उपलब्धियों को देख सके, जो उसे प्रेरित रखने में मदद करता था। अध्याय 3 में ऑथर हमें बताते हैं इच्छा शक्ति और आदतों का विज्ञान, इसके बारे में। वह आदतें बनाना जो स्थायी हों, उसके बारे में। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। यह अत्यधिक उपयोग से थक जाती है लेकिन अभ्यास से मजबूत होती है। आदत का चक्र, ट्रिगर, रूटीन, पुरस्कार, यह समझाता है कि आदतें कैसे बनती हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के बजाय उन्हें बेहतर विकल्पों से बदलें। अच्छी आदतें विकसित करने में निरंतरता और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती हैं। आदतों के ट्रिगर की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक व्यवहार में बदलें। आर्यन की लर्निंग। आर्यन ने सोशल मीडिया पर बर्बाद होने वाले समय को पढ़ने और व्यायाम करने में बदल दिया। समय के साथ यह उसकी नई आदत बन गई। उसने पुराने अप्रभावी व्यवहारों से बचने के लिए आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया। चैप्टर 4 में ऑथर हमें बताते हैं एक विजेता मानसिकता बनाना, बुद्धि मानसिकता का विकास और आत्म संकोच को पराजित करना, इसके बारे में। बुद्धि मानसिकता यह विश्वास है कि क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को मेहनत और समर्पण से विकसित किया जा सकता है। आत्म संकोच और नकारात्मक सोच लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। चुनौतियों और असफलताओं को वृद्धि के अवसर के रूप में अपनाएं और एक आंतरिक आवाज़ विकसित करें जो आपको कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आर्यन की शिक्षा इस चैप्टर के थ्रू आर्यन ने अपनी मानसिकता मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ से बदलकर अगर मैं प्रयास करूँ तो मैं सुधार सकता हूँ कर दी। उसने चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में अपनाया और जब उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा तो उसने उन्हें विकास के कदमों के रूप में उपयोग किया। इस मानसिकता में बदलाव ने उसकी मेहनत को प्रेरित किया और वह हर काम को मैं कर सकता हूँ के दृष्टिकोण से करने लगा। अध्याय 5 में ऑथर हमें बताते हैं समय प्रबंधन और उत्पादकता, इसके बारे में। अधिकतम कार्यक्षमता के लिए अपने समय पर काबू पाना, इसके बारे में हमें बताते हैं ऑथर चैप्टर 5 में। समय प्रबंधन उत्पादकता को अधिकतम करने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।
महत्व और आपातकालिकता के आधार पर कार्यों की प्राथमिकता दें, जैसे कि महत्वपूर्ण बनाम आपातकालिक। कार्य को एकाग्रता के साथ समय खंडों में विभाजित करें, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। बहु कार्य करने से बचें, क्योंकि यह उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता को कम कर सकता है। आर्यन की शिक्षा। आर्यन ने कार्यों को प्राथमिकता देने और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व सीखा। उसने पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करना शुरू किया, एक समय के लिए काम करने के लिए एक टाइमर सेट किया और फिर ब्रेक लिया। समय का सही उपयोग करके आर्यन ने कम समय में अधिक काम किया, जिससे व्यक्तिगत विकास और विश्राम के लिए भी समय बचा। अध्याय 6 में ऑथर हमें बताते हैं इस टॉपिक के बारे में। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना, इसके बारे में। अपने सपनों को हकीकत में बदलना, यह कैसे पॉसिबल है? स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना आत्म अनुशासन की नींव है। दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे क्रियात्मक कदमों में विभाजित करें और अपने लक्ष्यों को लिखें और प्रगति ट्रैक करने के लिए एक रोड मैप बनाएं। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें मार्गदर्शन के अनुसार समायोजित करें। आर्यन की शिक्षा। आर्यन ने अपने लिए विशेष शैक्षिक और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किए। उसने उन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित किया और वास्तविक समय सीमा निर्धारित की। उसने अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक दृष्टि बोर्ड बनाया और लगातार प्रगति को ट्रैक करके प्रेरित रखा। इसने उसे ध्यान केंद्रित करने और विकर्णों से बचने में मदद की। अध्याय 7 में ऑथर हमें बताते हैं इस टॉपिक के बारे में। लचीलापन और भावात्मक नियंत्रण, दैट मीन्स कठिन समय में मजबूत बने रहना, इसके बारे में बताते हैं। जीवन में विफलताएं आती हैं, लेकिन लचीलापन हमें और भी मजबूत बनाता है। भावात्मक नियंत्रण दबाव में शांति और ध्यान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नकारात्मक अनुभवों को पुनः फ्रेम करें और उनसे सीखे गए पाठों पर ध्यान केंद्रित करें। आभार और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें ताकि आप मानसिक रूप से स्थिर रहें। आर्यन की शिक्षा। जब आर्यन को व्यक्तिगत या शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसने अपनी भावनाओं को उसे नियंत्रित करने नहीं दिया। इसके बजाय उसने माइंडफुलनेस का अभ्यास किया और नकारात्मक विचारों को पुनः फ्रेम किया। उसने आभार पर ध्यान केंद्रित किया और हर स्थिति में सकारात्मक पहलुओं को अपनाया, जिससे उसे शांति, केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिली। अध्याय 8 में हमें ऑथर बताते हैं निरंतरता की शक्ति। दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बने रहना, इसके बारे में हमें ऑथर बताते हैं। निरंतरता स्थायी आदतें बनाएं और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुंजी है। छोटे रोजमर्रा के कार्य समय के साथ जमा हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण परिणाम लाते हैं। जब प्रेरणा फीकी पड़ जाए, तब भी अनुशासन बनाए रखें। मील का पत्थर बनाने से गति बनी रहती है। आर्यन की शिक्षा। आर्यन ने सीखा कि सफलता रातों रात बड़े बदलाव लाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय उसने हर दिन छोटे कार्यों के साथ निरंतरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे 1 घंटे तक पढ़ाई करना हो या 30 मिनट तक व्यायाम करना, उसकी निरंतर
मेहनत समय के साथ परिणाम देने लगी और उसने अपने जीवन में वास्तविक सुधार देखना शुरू किया। अध्याय 9 में हमें ऑथर बताते हैं इसके बारे में। लालच और विकर्णों पर काबू पाना, दैट मीन्स विकर्षणों से भरी दुनिया से में ध्यान केंद्रित कैसे रखें, इसके बारे में। विकर्षण जैसे कि सोशल मीडिया, टाल मटोल और अन्य ललचाने वाली चीज़ें प्रगति की पटरी से उतर सकती हैं। अपने पर्यावरण से विकर्णों को पहचान करें और उन्हें हटा दें। स्वयं पर नियंत्रण रखने की रणनीतियों का उपयोग करें ताकि तत्काल ललच से बचे रहें और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 5 सेकंड नियम का अभ्यास करें। 5 से गिनती करें और अपने दिमाग को कार्य करने से पहले अपने विचारों को पीछे छोड़ दें। आर्यन की शिक्षा। आर्यन ने पहचाना कि उसका फ़ोन उसकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। उसने अध्ययन सत्रों के दौरान अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखकर एक डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दिया। साथ ही उसने 5 सेकंड नियम का उपयोग किया ताकि जब वह टाल मटोल करने का मन हो तो वह जल्दी से काम शुरू कर सके। अध्याय 10 में हमें ऑथर बताते हैं प्रेरणा बनाए रखना, दैट मीन्स आग को जलाए रखना, इसके बारे में। प्रेरणा क्षणिक होती है लेकिन अनुशासन हमें तब भी बनाए रखता है जब प्रेरणा कम हो जाती है। प्रेरणा बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक स्रोतों की खोज करें, जैसे कि रोल मॉडल, किताब या पॉडकास्ट। समान विचारधारा वाले लोगों से घिरे रहें जो आपके लक्ष्यों को प्रेरित और समर्थन देते हैं। प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकि गति बनी रहे। आर्यन की शिक्षा। प्रेरणा बनाए रखने के लिए आर्यन ने प्रेरणादायक किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने और उन लोगों से जुड़े जो उसके लक्ष्यों को साझा करते थे। उसने प्रत्येक मील का पत्थर बनाया, चाहे वो असाइनमेंट पूरा करना हो या फिर फिटनेस लक्ष्य प्राप्त करना। इससे उसे प्रेरित रहने में मदद मिली और वह बड़े लक्ष्य की ओर केंद्रित रहा। अध्याय 11, इसमें ऑथर हमें बताते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, दैट मीन्स अपने कार्यों को अपने मूल्य और उद्देश्य के साथ संरेखित करना। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन गहरी संतुष्टि और स्थिर प्रेरणा प्रदान करता है। अपने मूल्यों की पहचान करें और अपने कार्यों को उनके साथ संरेखित करें। इच्छा शक्ति से जिएं, ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करें जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो। यात्रा की सराहना करें, न केवल मंजिल की। आर्यन की शिक्षा। आर्यन ने अपने मूल्यों पर विचार करने और यह जानने के लिए समय निकाला कि वह जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है। उसने महसूस किया कि शैक्षिक सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिए, जैसे ईमानदारी, वृद्धि और दूसरों के लिए योगदान। उसने अपने लक्ष्य को परिलक्षित करने वाले कार्य करने शुरू किए, जिससे उसकी यात्रा अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन गई। कम टू द कंक्लूजन। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से प्राप्त पाठों को लागू करके आर्यन ने अपनी जिंदगी को टाल मटोल और आत्म संकोच से बदलकर एक ध्यान केंद्रित, नियंत्रित और सफल जीवन में तब्दील कर दिया। उसने सीखा कि आत्म अनुशासन एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है और लगातार प्रयासों से छोटे परिवर्तन बड़े परिणाम ला सकते हैं।
आर्यन की कहानी यह सशक्त संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जहाँ से भी शुरू करे, आत्म अनुशासन अपनाकर और लगातार उद्देश्यपूर्ण कदम उठाकर अपने जीवन को बदल सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you so much. If you like this video, then do like and subscribe my channel. Have a nice day. Take care. Keep learning, keep signing, keep growing. Bye bye. Take care.